भाव में रहना मतलब ये फीलिंग, अर्थात जो भी प्रारब्ध मिल रही है प्रारब्ध है, लेकिन प्रारब्ध को दिल से स्वीकार नहीं करना। ये है वन भाव में रहना। हम हाँ, इसीलिए तो वो सिंपलिसिटी होती है ना, वो जो ये सिंधी शब्द है जो शादी के पहले कन्या को करते हैं, तो उसको एकदम सिंपल। तो बाबा ने कहा ये है सिंपलिसिटी, जीवन का डिसिप्लिन है, आत्मा की ताकत है, समाज के लिए एग्जाम्पल है, और देखा जाए तो शरीर निर्वाह के लिए बहुत बड़ा फायदा है, कम खर्च वाला नशे। तो ये है वनवाह में रहना। बाबा ने इसलिए कहा कि ये शौक नहीं रखना, कोई भी प्रारब्ध मिले, प्रारब्ध को हम कितना स्वीकार नहीं करते, यही साधना की चरम सीमा है। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। एग्जैक्टली वानप्रस्थ वनवाह यही हो गया ना, कि उसको स्वीकार नहीं किया। 16:1 मीठे बच्चे, यहाँ तुम वनवाह में, अच्छा अच्छा पहनना खाना ये शौक तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए, पढ़ाई और कैरेक्टर पर पूरा पूरा ध्यान दो। ये शौक बाबा कहते हैं। अच्छा प्रश्न है, ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहने का साधन क्या है? ज्ञान रत्न से सदा भरपूर रहे उसका साधन क्या है? क्या होगा? रोज मुरली अच्छा, और पढ़ना, चिंतन करना, पढ़ना सुनना धारण करना, एक रह गया दान। मंथन। दान करो, भरपूर के लिए देते जाओ। जितना दान, जितना दूसरों को दान करेंगे उतना स्वयं भरपूर रहेंगे। सयाने वह जो सुनकर धारण करे और फिर दूसरों को दान करे। बुद्धि रूपी झोली में, देखो सयाने वह है, शयाना है बोलते हैं ना, शयाना है ये जो सुनकर धारण करे फिर दूसरों को दान करे। बुद्धि रूपी झोली में अगर छेद होगा तो बह जाएगा, धारणा नहीं। इसलिए कायदे अनुसार पढ़ाई पढ़नी है। बुद्धि में कोई भी व्यर्थ संकल्प रूपी छेद न हो। कोई कल रात की कुछ बात है, कल पूरे दिन की, उसका छेद न हो। 5 विकारों से दूर रहना है, रूप बसंत बनना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, रूहानी बाप भी कर्मेंद्रियों से बोलते हैं, रूहानी बच्चे भी कर्मेंद्रियों से सुनते हैं। आत्मा की प्रैक्टिस। चक्रधारी बहन का सुन रही थी, बोला बाबा ने पूछा, नए नए थे कन्या बच्चे आत्मा की प्रैक्टिस करते हो? हाँ बाबा, सारा दिन आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं। बाबा ने कहा कि जब बकेट भरो ना तो आत्मा ऑर्डर करे कर्मेंद्रियों को, हाथ को, कि ये बकेट भर के इसको वहां बाथरूम में, पहले बाहर होते थे ना नल के, बाथरूम के बाहर, फिर वहां रखना है। अच्छा, जब स्नान करो ना तब कहो कि ये मोटर को स्नान करा रही हो। फिर जब भोजन करो ना तो बोलो कि ये हाथ कर्मेंद्रिय, तुम इस गाड़ी को पेट्रोल दो, ये प्रैक्टिस करो। बोला ठीक है। अगले दिन बाबा पूछेगा, दूसरे दिन फिर बोला क्लास के बाद बाबा पूछेगा, अब इतनी तो हुई नहीं प्रैक्टिस, थोड़ा थोड़ा तो किया।
अगले दिन अब सोचे भी क्लास में बाबा पूछ लेगा। क्लास हुई, बाबा सब चले गए, बाबा भी चले गए, बहुत खुश हो गया। हाँ, अच्छा हो गया, बच गई मैं। 11 बजे घूम रहे थे, बाबा भी घूमते थे ना वहां, तो दो चार तो जगह थे, बाबा हिस्ट्री हॉल भी नहीं बना था। बाबा ने बुलाया, बच्ची प्रैक्टिस की। बोला बाबा आ, इतनी तो हुई नहीं बाबा। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, जितना जितना तुम ये प्रैक्टिस करोगी ना, तो उतना तुम्हारा गुणगान होगा। मतलब कैसे बाबा? ये बहुत अच्छा लगा। कर्मेंद्र पे हाथ को ऑर्डर दो। तो ये बाबा कहते हैं, रूहानी बाप भी कर्मेंद्रियों से बोलते हैं, रूहानी बच्चे भी कर्मेंद्रियों से सुनते हैं। यह है नई बात। दुनिया में कोई मनुष्य ऐसी कह न सके। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं, समझाते हैं। जैसे टीचर पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट का रजिस्टर शो करता है। रजिस्टर से उनकी पढ़ाई और चलन का पता पड़ जाता है। मूल है ही पढ़ाई और कैरेक्टर। यह है ईश्वरीय पढ़ाई जो कोई पढ़ा न सके। रचता और रचना के आदि मध्य अंत की सृष्टि चक्र की नॉलेज ये कोई भी मनुष्य सारी दुनिया में नहीं जानते। ऋषि मुनि पूरे सृष्टि चक्र की नॉलेज पूरी दुनिया में कोई नहीं जानते। तो कितना बड़ा अफसोस है मुझे। इस ड्रामा का, फिल्म का एंडिंग का पता नहीं, स्टार्टिंग का पता नहीं। हाँ, थोड़ा हिस्ट्री पता है। हाँ, मतलब शुरू का नहीं पता, एंडिंग का नहीं पता। ज्यादा से ज्यादा जो समझदार होंगे बोले आर्यन सिविलाइजेशन, डायनासोर्स, पिरामिड्स, ये वाले बस। द्वापर युग का थोड़ा थोड़ा पता है, वो भी एक्यूरेट कहाँ पढ़ा है। हम्म। तो ईश्वरीय पढ़ाई जो कोई पढ़ा न सके। ऋषि मुनि जो इतने पढ़े लिखे अथॉरिटी है, वो प्राचीन ऋषि मुनि खुद कहते थे कि हम रचता और रचना को नहीं जानते। देखो कितने वो सच्चे थे। बाप ने आकर पहचान दी है। गाया भी जाता है, यह है कांटों का जंगल। देखो ये है स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल साइंस में, मतलब रिलीजन्स में और साइंस में। वो इतना कुछ बल होके, शक्ति होके ऋषि मुनि फिर भी कहते थे नहीं जानते। और आजकल साइंस क्या कहती है? हम सब कुछ जानते हैं। हमने चांद को भी कर दिया, चंद्रयान भी कर दिया। ये है ईगो वर्ल्ड, और वो द्वापर युग के शुरू का वर्ल्ड। बाप ने आकर पहचान दी है। गाया भी जाता है, यह है कांटों का जंगल। जंगल को तो बाबा कहते हैं, देखो जंगल को आग जरूर लगती है, फूलों के बगीचे को कभी आग नहीं लगती। अच्छा एग्जाम्पल बाबा ने दिया, क्योंकि सूख जाता है ना, इसलिए आग लगती है। तो सब ड्राई है, हर आत्मा ड्राई है, फीलिंग्स ही नहीं, सूख गई है, तो आग लगनी है। बगीचा हरा होता है, हरे बगीचे को आग नहीं लगती, सूखे को आग झट लग जाती है। यह है बेहद का जंगल। इनको भी आग लगी थी, बगीचा भी स्थापन हुआ था। तुम्हारा बगीचा अभी गुप्त स्थापन हो रहा है। तुम जानते हो हम बगीचे के फूल खुशबूदार देवता बन रहे हैं। उसका नाम है ही स्वर्ग। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है, वंडर है। तुम कितना भी लोगों को समझाते हो, परंतु किसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं है। जो इस धर्म के नहीं होंगे, उनकी बुद्धि में बैठेगा भी नहीं। एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे। फिलॉसफी को सीरियसली लेना, ये शुरू शुरू में सभी को नहीं होता है। कि नहीं ऐसा क्यों बोला। जो बार बार ऐसे पूछे ना, समझो ये हमारे कुल का है, मतलब उसको जानना है कैसे बोला क्या। तो हम इसलिए जो क्वेश्चंस पूछते हैं ना, हम तो बहुत अच्छे से एंटरटेन करते हैं इसको। पता भी चलेगा ना कि समझ में आ रहा है। प्रश्न ही नहीं पूछते तो समझ में आता है या नहीं। तो बाबा इसलिए कहते हैं, एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे। सत्युग त्रेता में भारतवासी कितने थोड़े होंगे, फिर द्वापर कलयुग में
कितनी वृद्धि हो जाती है। वहां एक दो बच्चे, यहाँ चार पांच बच्चे, तो जरूर वृद्धि हो गई। भारतवासी अब हिंदू कहलाते हैं। वास्तव में देवता धर्म के थे, और कोई भी धर्म वाले अपने धर्म को नहीं भूलता। ये भारतवासी भूले हुए हैं। देखो इस समय कितने ढेर मनुष्य है। ये कितना बड़ा अज्ञान हो गया। सबसे बड़ा इस विनाश में, त्रेता और द्वापर का, कि बुद्धि में ये रिलीजन का नाम भी चेंज हो गया। देवता धर्म, हिंदू धर्म। हाँ, धारणाएं मतलब धा, हाँ, जीवन धारणाएं थी ना। देवता ही धारणा। चलो धर्म नाम तो बाद में ही हुआ ना। एक पर्टिकुलर कैटेगरी की फॉलोइंग हुई, उसको फिर रिलीजन नाम दिया। धर्मों का कंसेप्ट भी तो बाद में हुआ। तो जिसने पूरे 84 जन्म लिए होंगे, वो जरूर पुराने भगत होंगे। तुम समझ सकते हो हमने कितनी भक्ति की है। इसलिए हमको भगवान के आने की वैल्यू है। उन्होंने जो कह दिया बस मुझे करना, ये वैल्यू है। ये भक्ति की निशानी। इसलिए ज्ञान में हम करते हैं, गुणगान नहीं करते सिर्फ। तो क्योंकि वैल्यू है ना। जो चीज जिसकी वैल्यू होती है ना, फिर वो जो कहेगा वो करेंगे। थोड़ी की होगी तो तुम समझ सकते हो हमने कितनी भक्ति की है। थोड़ी की होगी तो क्या होगा? थोड़े ज्ञान में चलेंगे। ज्ञान भी थोड़ा ही उठाएंगे, और थोड़ों को समझाएंगे। भाई सभी को समझाओ, जो मिले उसको पकड़ के थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ऐसे स्लोगन दो। एक अच्छे अच्छे स्लोगन्स आते हैं बाबा की ज्ञान के, बहुत अच्छे। तो हम ऐसे जो कांटेक्ट वाले पर्सन है ना, उनको हम अच्छे अच्छे स्लोगन्स भेजते हैं। बहुत डीप स्लोगन्स होते हैं। तो उससे ही उनको बहुत अच्छा लगता है, उनका दिन अच्छा चला जाता है। तो बाबा कहते थोड़ों को समझाएंगे। बहुत भक्ति की होगी तो ज्ञान भी बहुत उठाएंगे, और बहुतों को समझाएंगे। ज्ञान नहीं उठाते तो समझा भी, ज्ञान नहीं उठाते तो समझा भी कम सकते। इसलिए उन्हें फल भी थोड़ा मिलता है। सब कनेक्टेड है ना। दान करेंगे तो पहले होगा। होगा कब? धारणा करेंगे तो दान होगा। होगा तो देंगे, देंगे तो और होगा। विशेष साइकिल है। तो हिसाब है ना। बाप को एक बच्चे ने हिसाब निकाल भेजा, तो इस्लामियों के इतने जन्म, बौद्धियों के इतने जन्म होने चाहिए। बुद्ध भी धर्म स्थापक है। उनके पहले कोई बुद्ध धर्म का था ही नहीं। बुद्ध की सोल ने प्रवेश किया, उसने बुद्ध धर्म स्थापन किया। ये भी राज किसी को भी पता नहीं, कि वो पहले सिद्धार्थ था, बाद में क्यों बुद्ध बना, ये किसी को नहीं पता। उसने बुद्ध धर्म स्थापन किया। फिर एक से वृद्धि होती है। वह भी एक प्रजापिता है। एक नहीं नहीं, मतलब कैसे हुआ? वो सिद्धार्थ बुद्ध बन गया, लेकिन उस समय वो आत्मा आई ना, तब उसको वो फीलिंग आई। देखो क्यों बाबा कहते हैं, वैसे तो जितने भी स्टोरीज, भक्तों की कहानियां, जीवन का सुनो, तो कुछ एक ऐसा ऐसा हुआ, शुरू में ऐसे थे, फिर कुछ ऐसे, मोस्टली ज्यादातर, फिर कुछ ऐसा हुआ और वैराग गया, और फिर वो उस पाथ पे चले गए। पर उनके लिए ये नहीं कि वो उस समय कोई दूसरी सोल ने प्रवेश किया। इनके लिए बाबा कहते दूसरी सोल ने प्रवेश किया। स्टाइल दोनों का सेम था। हम्म, कितनों का सुनते हैं ना, कितने सारे भक्तों की ऐसे एग्जाम्पल्स है कि पहले अच्छे खासे थे। तो क्यों ऐसा है, फर्क क्या है? हाँ, पहले अच्छे खासे थे, फिर बाद में छोड़ा। कुछ ऐसी बात लग गई, वो छोड़ दिया। फिर कुछ लग गई, कुछ अवेकनिंग हुई विद इन से, जागृति आई। तो उनमें सोल की प्रवेशता नहीं हुई, इनमें सोल की प्रवेशता हुई।
क्या फर्क है? स्टाइल सेम है। इसीलिए इनके स्टाइल से, अगर सपोज अगर बाहरी रूप से देखे तो दोनों सेम, हमें क्या पता कोई सोल प्रवेश कर रही नहीं, लेकिन इन आत्माओं ने धर्म इतनी बड़ी फॉलोइंग कर ली। उन आत्माओं ने फॉलोइंग नहीं की, कुछ लोग उसके पीछे लगे, वो अलग बात है। संत ज्ञानेश्वर है, संत एकनाथ है, कितने हैं ना ऐसे सेंट्स। हाँ ये है। हाँ कितने सारे हो गए, पर इन्होंने धर्म की नहीं की, फॉलोइंग इतनी बड़ी नहीं हुई उनकी। तो ये एडिशनल पावर थी ना, उस सोल की पावर ने ये धर्म की स्थापना की, ये फर्क है। करा ना, तभी तो उन्होंने धर्म बना दिया इतनी बड़ी, जो आज तक चला आ रहा है। एक, इन आत्माओं ने धर्म नहीं बना पाई क्योंकि वो अपनी पावर से करी थी। ये उ- वो वाली आत्मा की पावर थी। तो इसलिए बाबा कहते हैं उसने बुद्ध धर्म स्थापन किया, वह भी एक प्रजापिता है। एक से कितनी वृद्धि होती है। तुमको तो राजा बनना है नई दुनिया में, यहाँ तो वनवा में हो। किसी चीज का बच्चे शौक नहीं रहना चाहिए। हम अच्छे कपड़े आदि पहने, यह भी देह अभिमान है। मतलब बाबा कहते बेशक अगर गृहस्थी है कुछ कहीं ऐसे, लेकिन एक अपने इंटरेस्ट से करना, फिर क्या होगा, उसमें टाइम एनर्जी भी ज्यादा होगी। फिर हम बार बार 10 को पूछेंगे भी, कैसे लग रही हूँ, कैसा दिख रही हूँ, कैसा क्या है। भाई जैसा है, नाम मात्र हमें करना है ना, कोई दिखाने के लिए, मुझे अप्रिसिएशन के लिए तो नहीं करना। अगर थोड़ा भी ऐसा संकल्प आता है लोग क्या बोलेंगे, मतलब फिर वो वनवा वाली स्टेज नहीं। अर्थात आत्मा में ताकत नहीं है, दूसरे के अप्रिसिएशन से चल रहे हैं, दूसरे के कहने से कर रहे हैं। करना है नाम मात्र, खत्म। और उसके बाद फिर फिनिश। ये नहीं कि वो फिर अच्छा ही लगता है। ये कई बाबा के ऐसे बच्चे हैं इस परिवार में भी, ज्ञान सुन रहे हैं तो बोल दिया कि अब से गहने बंद। चाहे वो मैरिज में जाते हैं, कोई गहने नहीं पहने, वनवा में रहना है, नो। और मैंने पूछा कैसे चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट क्लास। छोड़ दिया, छोड़ दिया। आत्मा की ताकत जितनी सिंप्लिसिटी में है, उतनी और कहीं नहीं। डाइवर्शन है ना। और बहुत सारी आत्माओं के संकल्प भी तो चलते हैं ना, बॉडी गहने देखेंगे, बॉडी कॉन्शियस उनका भी होगा, उनका भी मन चलेगा। तो ये सब संकल्प किसको मिल रहे हैं, मेरी आत्मा की ताकत कम हो रही, छोड़ दिया। तो बाबा इसलिए कहते हैं, और फिर उस तब वो संकल्प, जैसे कोई चीज छोड़ दी तो फिर वहां जाते ही नहीं ना बुद्धि। तो वो आत्मा में, तो आत्मा के वैसे संकल्प भी कितने कम हो जाते हैं, दूसरे के भी नहीं चलाते। तो ये एक अपनी अपनी, ये एक पावर चाहिए हर चीज में। अचीवमेंट्स को आना है, आएगा, लेकिन स्वीकार नहीं करना, इसकी शक्ति चाहिए। अचीवमेंट्स आना है, पावर नहीं है। तो बाबा इसलिए कहते बच्चे तुमको वनवाह में रहना है, ये अच्छा कपड़ा पहनना वहां फिर कम। अगर यहाँ स्वीकार कर लिया, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे पहन लिए, फिर वहां फिर कम हो जाएगा। ये शौक भी छोड़ना है। आगे चलकर तुम बच्चों को आप ही साक्षात्कार होते रहेंगे। तुम खुद कहेंगे ये तो बहुत सर्विस करते हैं, कमाल है, ये जरूर उच्च नंबर लेंगे। फिर आप सामान बनाते रहेंगे। दिन प्रतिदिन बगीचा तो बड़ा होने का है। जितने देवी देवता सतयुग के व त्रेता के हैं, वह सब वह सब गुप्त यहाँ ही बैठे हैं। सुना, इतने अच्छे ब्यूटीफुल लग रहा है देवी देवताओं का क्लास। तो फिर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अभी तुम गुप्त पद पा रहे हो, तुम जानते हो हम ये पढ़ रहे हैं, मृत्युलोक में पद अमर, मृत्युलोक में पद अमर, मृत्युलोक में रहे हैं। और
पद अमरलोक में पाएंगे। अजीब पढ़ाई है ना। ठीक है ना पदम भाई, क्या बोला बाबा ने? मृत्यु लोक में पढ़ रहे हैं, अमर लोक में पद पाएंगे। तो ऐसी पढ़ाई कभी देखी? इतना डिस्टेंट कोई सोच सोच सकता है? वैसे चाहे पद वहां मिले, प्रारब्ध तो यहाँ से शुरू हो गई है। हम्म, सुख शांति पवित्रता की प्रारब्ध जो मिल रही है, जीवन डिसिप्लिन्ड हो गया। कितना बड़ा बहुत बड़ी प्रारब्ध है। ये कौन विनोद भाई बोल रहे थे कि अभी बीमार है, तो अच्छा है मैं सेंटर पे आता हूँ तो स्नान आदि तो हो जाएगा और फ्रेश हो जाएंगे। अगर बीमार है, बीमारी करके सोते रहेंगे, क्या होता है? हम्म, तो डिसिप्लिन ही बहुत बड़ी प्रारब्ध है। तो पढ़ना पुरानी दुनिया में, पद पाना नई दुनिया में। पढ़ाने वाला भी वही है जो अमरलोक की स्थापना, मृत्युलोक का विनाश कराने वाला है। तुम्हारा ये पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा है, इनमें ही बाप आते हैं पढ़ाने के लिए। आने से ही पढ़ाई शुरू हो जाती है। तब बाप कहते लिखो, शिव जयंती सो गीता जयंती। इनको मनुष्य नहीं जानते, उन्होंने श्री कृष्ण का नाम रख दिया है। अब ये भूल जब कोई समझे, कितने बड़े बड़े जानते हैं, कितने बड़े बड़े आदमी म्यूजियम में आते हैं। ऐसे नहीं कि वो बाप को जानते हैं, कुछ नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं फॉर्म भराओ तो पता लगे कुछ सीखा है। बाकी यहाँ आकर क्या करेंगे? जैसे साधु संत है, महात्मा के पास जाते हैं, यहाँ वो बात नहीं है। इनका तो वही साधारण रूप है, ड्रेस में भी कुछ फर्क नहीं। इसलिए कोई समझ नहीं सकते। समझते ये तो जौहरी था, पहले था विनाशी रत्नों का जौहरी, अभी बने अविनाशी रत्नों का जौहरी। तुम सौदा भी बेहद के बाप से करते हो। जो बड़ा सौदागर, बड़ा बड़ों के साथ करते हैं ना, हाईएस्ट सौदागर के साथ सौदा करते हैं। जो बड़ा सौदागर जादूगर रत्नागर है, तो हर एक अपने को समझे कि हम रूप बसंत है। हमारे अंदर ज्ञान रतन, कितना कॉस्ट है ज्ञान रतन का? एक एक ज्ञान रतन की कॉस्ट कितनी है? हाँ? ज्ञान रतन लाखों रुपयों के है। इतना हमारे अंदर धन है। इन ज्ञान रत्नों से तुम पारस बुद्धि बन जाते हो। ये भी समझने की बातें है। ये ज्ञान रतन वो वाले रतन की सुरक्षा करते हैं। वो वाला बिजनेस मेंटेन होता है। कितना बिजनेस खत्म हो जाता है, कम हो जाते क्रोध के कारण होता है। हम्म, हम्म, हम्म। लोभ के कारण अच्छा खासा बढ़ रहा है मार्केट, लेकिन लोभ के कारण फिर तो कितना बिजनेस। ये ज्ञान रतन लाखों का है। तो वो रतन की सुरक्षा इस रतन से है। ये भी समझने की बातें है। कोई अच्छे सयाने हैं जो इन बातों को धारण करते हैं। अगर धारणा नहीं होती तो कोई काम के नहीं है। समझो उसकी झोली में छेद है, बह जाता है। बाप कहते मैं तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देता हूँ। अगर तुम दान देते रहेंगे तो फॉर्मूला, दान देते रहेंगे तो ज्ञान बढ़ता रहेगा, ज्ञान बढ़ता रहेगा। हाँ, और दूसरा ये भी अच्छा है। और धारणा हाँ, अच्छी होगी। तो बढ़तू रहेंगे। राइट। धारणा, दान देते रहेंगे तो बढ़तू रहेंगे, भरा हुआ रहेगा। नहीं तो कुछ भी नहीं, खाली है। पढ़ते ही नहीं है, कायदे अनुसार चलते ही नहीं है। इसमें सब्जेक्ट बड़ी अच्छी है। 5 विकारों से तुमको बिल्कुल दूर जाना है, बाप ने समझाया है। ये जो राखी बंधन मनाते हैं वो भी इस समय का है, परंतु मनुष्य अर्थ ही नहीं जानते। तो राखी क्यों बांधी जाती है? वो तो अपवित्र होते रहते, राखी बांधते रहते। आगे ब्राह्मण लोग बांधते थे,
अब बहनें भाइयों को बांधती है रखड़ची के लिए, वहां पवित्रता की बात ही नहीं है, बड़ी फैशन वाली राखियां बनाते हैं। ये दिवाली दशहरा सब संगम के त्योहार है। जो बाप ने एक्ट की, ये एक्शन वाला था। कितना इम्पोर्टेंट ईरा हो गया, ये युग हो गया कि जो इतने सारे, जैसे अगर कोई कोई सोचे डांडी मार्च, भाई मैं उस समय था, मैं वो डांडी मार्च में गया था, जो आज वो एक यादगार दिवस हो गया। तो हम उस समय थे, बल्कि हमने जो किया वो दिवाली बनी, हमने जो किया वो दशहरा बन गया। हाँ, पूरी, हाँ फेस्टिवल सारे जिनकी जिसका इतना गायन है। एटलीस्ट फेस्टिवल्स में तो छुट्टियां मिलती मिलती है, लेकिन वो हमारा है। तो बाबा कहते हैं ये दिवाली दशहरा सब संगम के हैं। जो बाप ने एक्ट की वो फिर भक्ति में मार्ग में चलती है। बाप तुमको सच्ची गीता सुनाए, हाँ, और तो और गीता, द मोस्ट सेक्रेड और एकदम रेप्यूटेड, हाँ, सब मानते हैं। तो बाप ने सुनाई है, बाप तुमको सच्ची गीता सुनाई, लक्ष्मी नारायण बनाते। अभी तुम फर्स्ट ग्रेड में जाते हो, सत्यनारायण की कथा सुनकर तुम नरसिंह नारायण बनते हो। अब तुम बच्चों को सारी दुनिया को जगाना है। कितनी योग की ताकत चाहिए। योग की ताकत से ही तुम कल्प कल्प स्वर्ग की स्थापना करते हो। योग बल से होती है स्थापना, बाहुबल से होता है विनाश। योग बल से स्थापना, बाहुबल से विनाश, इसलिए कॉम्बिनेशन अच्छा है संगम युग में। अक्षरी दो है, अल्फ और बे। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल ही गुप्त है। तुम जो सतो प्रधान थे वह अब तमो प्रधान बने हैं। फिर सतो प्रधान बनना है। हर एक चीज नई से पुरानी जरूर होती है। नई दुनिया में क्या नहीं होगा, पुरानी दुनिया में तो कुछ भी नहीं है। जैसे खोखा, कहाँ भारत स्वर्ग था और कहाँ भारत अब नर्क है। रात दिन का फर्क है। रावण का भूत बनाकर जलाते, परंतु अर्थ ही नहीं जानते। तुम अब समझते हो कि ये क्या क्या कर रहे हैं। कितने खर्चे कर रहे हैं कुछ यूजलेस बातों के लिए, भूत बना के जला दो। अगर इतना खर्चा खुद के रावण के लिए करते तो सोचने की बात है ना। खाली यादगार में इतना खर्चा है, इतना शादमाना है, तो परंतु अर्थ ही नहीं जानते। क्या बता रहे थे, शायद 1 CR का खर्चा होता है ये वाले जो, हाँ, ये जो रावण का करते 1 CR, एक सेंटर हो जाए इतना तो। नहीं नहीं, अब जैसे ये वाले धार्मिक ये वाले करते हैं। हम्म। वही है। हाँ, इतना लेते हैं, फिर तो पूरा पॉलिटिकल इश्यू हो गया। तो बाबा कहते हैं रावण का भूत बनाकर जलाते, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। अब तुम समझते हो क्या क्या कर रहे हैं। तुम्हारे में भी कल अज्ञान था, आज ज्ञान है। कल नरक में थे, आज स्वर्ग में जा रहे हो। रियल रियल स्वर्ग में जा रहे हैं। ऐसे नहीं जैसे दुनिया वाले लोग कहते स्वर्गवासी हुआ। तुम अब स्वर्ग में जाएंगे। फिर जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो क्या बेनिफिट होगा बताओ। सब शांति से बैठेंगे। जब हम स्वर्ग में जाएंगे, हाँ, क्या क्या उसके रिपरकशंस। उसके अलावा, हम्म। हम्म। अच्छा, फिर नर्क होगा ही नहीं। कितने समय तक नरक ही नहीं होगा।
जब हम स्वर्ग में जाएंगे, रियल बाबा ने ये लिखा है। तुम अब कितनी समझने की बात है भी सेकंड की बात। बाप करो, बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। ये सबको बताते रहो, बोलो तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसे थे, फिर 84 जन्म लेकर ये बने हो। सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, फिर सतो प्रधान बनना है। आत्मा तो विनाश नहीं होती, बाकी उनको तमो प्रधान से सतो प्रधान फिर बनना ही पड़े। बाबा किस्म किस्म से समझाते रहते हैं, मेरी बैटरी कभी पुरानी होती नहीं। बाबा सिर्फ कहते हैं अपने को बिंदु आत्मा समझो। कहते हैं इनकी आत्मा निकल गई, तो आत्मा संस्कारों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब आत्माओं को घर जाना है, यह भी ड्रामा है, सृष्टि चक्र रिपीट होता ही रहता है। पिछाड़ी में हिसाब निकाल कहते हैं दुनिया में इतने मनुष्य हैं। अच्छा, ऐसे क्यों नहीं कहते हैं कि इतनी आत्माएं हैं। बाप कहते बच्चे मुझे कितना भूल गए हैं, फिर सबका मुझे ही कल्याण करना है। तब तो बाप को पुकारते हैं, तुम बाप को भूल जाते हो। और बाप बाप बच्चों को भूलते हैं। परम धाम में बाबा याद भूलेंगे बच्चों को? करते हैं, बाप वहां बच्चों को महाराष्ट्र याद करते बताओ, हैं। परम धाम में नहीं, ये सामने मेरे बच्चे हैं, ये बाबा को याद रहेगा? नहीं, बाबा को। ये स्मृति हो जाए, स्मृति नहीं रही। हम्म। तो जो नीचे उनके लिए भी कुछ नहीं लगेगा। उनका आदर लिए तो सुन रिटायर्ड आता, देखो, सुनो, मतलब बाबा भूलता है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ। नहीं नहीं। बाबा क्या कहते हैं? बाबा, हाँ, बाप कहते बच्चे तुम मुझे कितना भूल गए। फिर तुम बाप को भूल जाते हो, बाप बच्चों को नहीं भूलते। हाँ, सारे बच्चे सुखी है, कुछ शांति वाले है, कुछ सुखी वाले है। बाप आते पतितों को पावन बनाने। बाबा एक्टिव नहीं है, लेकिन भूलते तो नहीं है। यह है गौमुख, बाकी बैल आदि की बात ही नहीं, ये भाग्यशाली रथ है। बाबा तुम बच्चों को कहते हैं, शिव बाबा हमको श्रृंगारते हैं, बच्चे ये पक्का याद रहे, शिव बाबा को याद करने से बहुत फायदा है। बाबा हमें इनके द्वारा, ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, तो बच्चे इनको करे याद। ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, इनको याद नहीं करना है। सदगुरु पर याद नहीं करना। और फिर कहते बिना ब्रह्मा थोड़ी मैं तुमको मिलूंगा। बाबा कहते याद भी नहीं करो। इसलिए ब्रह्मा बाबा का फेमस स्टेटमेंट था जाते समय का, न विसरो न याद करो। सदगुरु एक शिव बाबा है, उस पर तुम्हें बलिहार जाना है। ये भी उन पर बलिहार गया ना। बाप कहते माँ में कम याद करो। बच्चे जाते हैं सतयुगी फूलों की दुनिया में। अच्छा बच्चे, फिर कांटों में मोह क्यों होना चाहिए? 63 जन्म तो भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पूजा करते आए हो। तुमने पूजा भी पहले शिव बाबा की है, तब तो सोमनाथ का मंदिर बनाया है। मंदिर तो सभी राजाओं के घर में थे, कितने हीरे जवाहर थे। पीछे आकर चढ़ाई की, एक मंदिर से कितना सोना आदि ले गए। कितना अच्छा कंसेप्ट था पहले, वैसे मंदिर बनाना। अच्छा, फिर घरों में मंदिर होना ये मतलब मैंडेटरी था, पूरा पूजा रूम होता था। और प्लस फिर बाद में जो कुछ यादगार भी अगर किसी का बनाना हो तो ऐसा मंदिर, मेरे पिताजी के यादगार में स्टेच्यू, वो मंदिर किया।
वो भी मंदिर। तो एक मंदिर से कितना सोना आदि ले गई। तुम ऐसे धनवान विश्व के मालिक बनते हो। ये धनवान थे, विश्व के मालिक थे, परंतु इनके राज्य को कितना समय हो गया कोई को पता ही नहीं है। बाप कहते हैं 5,000 वर्ष हुए। 2,500 वर्ष राज्य किया, बाकी 2,500 वर्ष में इतने मठ पंथ आदि वृद्धि को पाते गए। देखो, एक सच्चाई क्लियर नहीं होने से कितने इंटरप्रिटेशंस होते हैं और उतने मठ पंथ हो गए। मठ पंथ सब क्या है? उसी परमात्मा की अनेक तरह की इंटरप्रिटेशंस। क्यों? जैसे जो राइट है, जो जो खुद है, मैं खुद अपनी बात नहीं बताऊं तो कितने सारे लोग अपने अपने हिसाब से हमारे बारे में बोलते रहेंगे। इसलिए कहते हैं ना भाई, तुम जाके क्लियर करो बात। तो भगवान को आकर इसलिए अपना क्लियर करना पड़ता है, और इतने बाद समय के बाद क्लियर करते, इसलिए भी 100 साल लग गए। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, अथाह मिल्कियत मिलती है। दिखाते सागर से देवता निकले, रत्नों की थालियां भरकर आए। अब तुमको अब ज्ञान रत्नों की कहाँ है यादगार? सागर से देवता निकले, रत्नों की थालियां भरकर आए। हम्म। हम्म। हाँ, उसमें भी बताते हैं सागर से इतने सारे रत्न निकलते गए। हाँ, वो भी निकली, अमृत निकला, ये निकला। इसमें सागर से देवता, हाँ, मतलब ये इसमें रामचरितमानस में भी, श्री कृष्ण लीला में भी ऐसे वर्णन है, कैसे देवता थालियां भरकर आते हैं। कभी ऊपर से बताए, कभी सागर से बताए। हाँ, तो सागर से देवता निकले, रत्नों की थालियां भरकर आए। अब तुमको ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के मिलती है। बाप तो ज्ञान का सागर है। कोई अच्छी रीति थाली भरते हैं, कोई कोई की बह जाती है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वो जरूर अच्छा धनवान बनेंगे, राजधानी स्थापन हो रही है। ये ड्रामा में नूंद है, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको ही स्कॉलरशिप मिलती है। यह है ईश्वरीय स्कॉलरशिप। वह है विनाशी, यह है अविनाशी। सीढ़ी बड़ी वंडरफुल है, 84 जन्मों की कहानी है ना। बाप कहते सीढ़ी की इतनी बड़ी ट्रांसलाइट बनाओ, सीढ़ी की, जो दूर से ही बिल्कुल साफ दिखाई दे, मनुष्य देखकर वंडर खाएंगे। वैसे अपने आप में तीनों चित्र सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, चाहे सीढ़ी है, चाहे त्रिमूर्ति है, चाहे गोला है। हाँ, 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 वो तो बनाना ही है। हाँ, वो जो मधुबन का कंसेप्ट है वैसे सोचा हो। देखा है आपने एग्जीबिशन, संग्रहालय, मधुबन के संग्रहालय में नहीं देखा? हाँ, देखा ना। हाँ, पांडव भवन नहीं, म्यूजियम। हाँ, संग्रहालय म्यूजियम, नक्की लेक के पास का म्यूजियम। तो बहुत अच्छा, उसमें सीढ़ी का चित्र बहुत ही अच्छा है, मतलब एंटरटेनिंग है उसको। तो बाबा कहते बहुत बड़ा होना चाहिए, मनुष्य देखकर इसमें एक्चुअली पूरा एक्सप्लेनेशन है सीढ़ी के चित्र में अगर देखा जाए। क्योंकि परम धाम भी आत्माएं जाती है, कुछ आत्माएं आती है, ये ज्यादा एक्सप्लेनेटरी है। फिर तुम्हारा नाम भी बाला होता जाएगा, मनुष्य देखकर वंडर खाएंगे। अभी जो फेरी पहन कर जाते हैं, चलो जो आपको पता है, जिनको नहीं पता है, फेरी पहनकर जाना बोला किसको बोलते बाबा? विनोद भाई। जिनको नहीं पता है वो पता है, सुलभा बहन, वनीता बहन। फेरी पहन कर जाते हैं। हाँ, बाबा उसको बोलते हैं फेरी पहनकर जाना।
सुना, समझा? कलकत्ता नहीं समझा? फेरी पहन कर जाना, चक्र लगाते हैं। हाँ हाँ हाँ, वर्कशॉप में आते हैं। इनको खिलाने पिलाने का फायदा ये होगा। अभी जो फेरी पहनकर चक्र लगाकर जाते हैं, वो फिर वो पिछाड़ी में आएंगे। वेस्ट नहीं जाएगा तुम्हारा खिलाया हुआ। हाँ, नहीं नहीं, वो पिछाड़ी में इधर की बात है। अब ये पिछाड़ी के अ, यहाँ वाले लास्ट में आएंगे। ज्ञान का बीज अविनाशी है। दो चार बार फेरी पहनी, तकदीर में होगा तो जम जाएंगे। क्षमा तो एक ही है, कहाँ जाएंगे? बच्चों को बहुत मीठा बनना है। हट्टी एक ही है एक्चुअली। कुछ दिन पहले एक भाई आए, बहुत समय पहले, कोर्स आदि सब श्री फोर्ट में सब किया था, क्या अच्छा खासा चला भी। फिर कहते मैं रोज मुरली सुनता हूँ, रोज अमृत वेला करता हूँ, डिजिटल सब कुछ। और आ जाए बहुत डिप्रेशन, 2 महीने से, जो भी परिस्थिति होती है। तो बाबा कहते ना कि देखो, और बहुत मेहनत की थी ऐसी आदमी, तो अब आने की संकल्प कर लिया है। तो बाबा कहते हैं कि दो चार बार फेरी पहनी, तकदीर में होगा तो जम जाएंगे। क्षमा तो एक ही है, जाएंगे का? कहीं भी कुछ भी बोला, इतनी गोलियां ले रहे हैं, इतना ये ले रहे, कहीं भी है इसका आंसर? गोलियों में है, मुरली और गोली। मैंने कहा हमारे पास साइकेट्रिस्ट है, पूछ लो उनको। तो क्षमा तो एक ही है, जाएंगे कहाँ? बच्चों को बहुत मीठा बनना है। मीठा तब बनेंगे जब योग में रहेंगे, योग से ही कशिश होगी। जब तक कट नहीं निकली होगी तो किसको कशिश भी नहीं। ये सीढ़ी का राज सब आत्माओं को बताना है। धीरे धीरे नंबरवार सब जानते जाएंगे। यह ड्रामा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। जिसने यह समझाया उसको याद करना चाहिए ना। बाप को ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, लेकिन वहां तो वो ओमनी प्रेजेंट है। वहां मतलब यहाँ कलयुग में ओमनी प्रेजेंट है माया। यहाँ है बाप, क्योंकि सेकंड में आ सकता है। तुमको समझाना चाहिए कि बाबा इसमें बैठा ही है। करण करावन हार है ना, करता भी है कराता भी है। बच्चों को डायरेक्शन देते, खुद भी करते रहते। क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते इस शरीर में, वह हिसाब करो। बाबा खाते नहीं, लेकिन वासना लेते। वासना लेना, भावना, खुशबू, खुशबू भी लेना। और जिस बच्चे ने याद प्यार भेजी है उसकी उसकी भावना लेना। वासना लेना, भावना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, धन्यवाद बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। रूप बसंत बन, अपनी बुद्धि रूपी झोली, अविनाशी ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रखनी है। रूप बसंत बन, अपनी बुद्धि रूपी झोली, अविनाशी ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रखनी है। बुद्धि रूपी झोली में कोई छेद न हो। ज्ञान रतन धारण कर दूसरों को दान करना है। ज्ञान रतन धारण कर दूसरों को दान करना है। दूसरा है, स्कॉलरशिप लेने के लिए पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। पूरा वनवाह में रहना है।
किसी भी प्रकार का शौक नहीं रखना है। खुशबूदार फूल बनकर दूसरों को बनाना है। खुशबूदार फूल बनकर दूसरों को बनाना है। वरदान है, बातों रूपी बादलों को देख घबराने के बजाय सेकंड में क्रॉस करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बातों रूपी बादलों को देख घबराने के बजाय सेकंड में क्रॉस करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कई बच्चे शास्त्रवादियों की तरह बात बनाने में बहुत होशियार है। ऐसी बातें बनाते हैं जो सुनते ही बाप को भी हंसी आ जाती है, लेकिन दूसरे प्रभावित हो जाते हैं। ये अनेक प्रकार की व्यर्थ बातें, व्यर्थ रजिस्टर का रोल बनाती रहती है। इसलिए इससे तीव्र उड़ान भरो, इनोसेंट बनो, बाप को देखो, बातों को नहीं। ये बातें ही बादल है। इन्हें सेकंड में क्रॉस करने की विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। किस तरह की बातें? नहीं, शास्त्रवादियों की तरह। मैं उन्होंने जैसे वो स्टोरीज बना दी ना, अपनी सिचुएशन की स्टोरीज बनाते हैं, बनाते रहते हैं उसको। उसने ऐसे सोचा होगा, मैंने ऐसे बोल दिया तो मुझे पता था, वो इस तरह ऐसे गई ना, मतलब मुझे पता था। ये सब बातें हैं। स्लोगन है, किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क उठाना अर्थात व्यर्थ का खाता प्रारंभ होना। किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क उठाना अर्थात व्यर्थ का खाता प्रारंभ होना। अव्यक्ति साइलेंस। किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क उठाना अर्थात व्यर्थ का खाता प्रारंभ होना। अव्यक्त इशारे। अब अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में ये साइलेंस की शक्ति है। सिर्फ इस शक्ति को मन से तन से इमर्ज करो। एक सेकंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो, तब फरिश्ते रूप द्वारा वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन फैल सकेंगे। ओके जी, ये है साइलेंस की पावर। ऐसे ये संडे की मुरली के अच्छे चार्ट आया है। एक अगर रेडी है तो एक पैराग्राफ बता सकते हैं अजय भाई। बाबा ने उसमें कहा, उमंग उत्साह में रहो, ऑलवेज उमंग उत्साह में। एक एक दिन का एक 7 पॉइंट्स डाल देंगे ग्रुप में, डाल सकते हैं, एक बता सकते हो, तब तक अनाउंसमेंट भी बता दें।